इस्कॉन डिसेपल कोर्स में स्वागत है आप सब लोग को। हम लोग 3 दिन इस क्लास को जारी रखेंगे। जितना हो सकता है हम लोग कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। मंगलाचरण से हम लोग शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स बंगाली में इसको भक्त प्रशिक्षण कोर्स भी बोलता है। शिष्य को क्या जानना चाहिए दीक्षा लेने से पहले, यही है इसका उद्देश्य। और कुछ मूल्य हम सीखेंगे इस कोर्स के द्वारा। श्रील प्रभुपाद पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है। इस्कॉन एवं परंपरा के प्रति हमारा निष्ठा अनेक प्राधिकारियों एवं वरिष्ठ वैष्णव के प्रति आदर, गुरु का विचार पूर्वक चयन, मतलब गुरु को हम सिलेक्शन करने से पहले हम लोग विचार करके लेना, गुरु के निर्देश के ऊपर श्रद्धा, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन एवं अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति प्रतिबद्धता। हम लोग दीक्षा लेंगे तो प्रतिज्ञा लेंगे, तो प्रतिज्ञा लेने के बाद में हम उसके ऊपर में बद्ध रहना कैसे, और साधना कैसे करना चाहिए, आचरण कैसे करना चाहिए, जीवन शैली कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आलोचना करेंगे, श्रवण करेंगे। सेवा, विनम्रता एवं समीक्षा, अनुकूल संग और सबके साथ में सहयोगिता या सहयोग बनाकर रखना भक्तों के साथ में, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। और हरिनाम, अनुशीलन और प्रचार। ठीक है, ये है हमारा कोर्स का मूल्य और उद्देश्य में जैसे पहले ही बोला। शिष्य को कैसे तैयारी होना, शिष्य होने का मतलब क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। ये इसको डिसेपल कोर्स जैसा कोई गुरु बनना चाहता है तो उनके लिए भी कोर्स है। तो जो गुरु बनते हैं उन लोगों को भी कोर्स अटेंड करता है, फिर बाद में उनका भी एग्ज़ाम्स होता है, इंटरव्यू होता है, फिर बाद में ऑब्जर्वेशन होता है। ये सब करने के बाद ही किसी को गुरु बनाता है। इस्कॉन में वो सेवा देता है, गुरु का सेवा। ठीक है, मगर हम लोग डिसाइपल्स के लिए तो कुछ नहीं था, गुरु के लिए सब कुछ था, शिष्य लोग के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, कैसा वैसा है, उनको दीक्षा दिला देता है कि उनको दीक्षा लेने के बाद में उनको पता चलता है तो हमको पता ही नहीं था ये सब है। तो ऐसा बहुत समय देखा कि शिष्यों को खुद को पता ही नहीं मगर दीक्षा भी होगी, जो होना नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट ये सब लोग का ज्ञान में रहना चाहिए, दीक्षा कैसा होना चाहिए। दीक्षा कोई जोर जबरदस्ती करके करने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। आप लोग का पास पीडीएफ नहीं है तो कोई शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो आप लोग
उसको खोल के आप पढ़ सकते हैं। हम लोग इधर शेयर नहीं कर रहे स्क्रीन में। 4 अध्याय है। प्रथम है सिद्धांत एवं मूल्य, पाठ के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन। शेयर करना है, स्क्रीन कर सकते हैं जल्दी। मैं नहीं करूँगा, आप लोग कोई कर सकते हो। आई एम यूजिंग अ बुक। मैं कर रहा हूँ। अध्याय 2 है गुरु तत्व। गुरु कई प्रकार है। गुरु परंपरा प्रणाली, मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, ये 3 नंबर अध्याय में। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि, इस्कॉन का भविष्य, ये 3 नंबर अध्याय में हम श्रवण करेंगे। और 4 नंबर अध्याय में आएंगे इस्कॉन के गुरु। एक, इस्कॉन गुरु का मनोभाव क्या है, इस्कॉन अधिकारी एवं गुरु का निर्देश क्या है, इस्कॉन का बाहर के गुरु। इस्कॉन का बाहर का में भी बहुत गुरु है, तो उनका बारे भी हम कैसे समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उद्देश्य और मूल्य ऑलरेडी हम लोग श्रवण किया है। तो ये कोर्स का एंड में आप लोग को एक परीक्षा होगा, तो उसको आप ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। और एक ऐसे रेटिंग रहेगा, तो उसको आप देख के लिख सकते हैं। इस दोनों के ऊपर में करेक्शन होकर फिर बाद में रिजल्ट निकलेगा, उनको डिसाइपल सर्टिफिकेट मिलेगा। अटेंडेंस में कोई फेल होगा, है ही 3 दिन, तो 3 दिन में भी 1 दिन आप मिस करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अटेंडेंस में मिस करेंगे या जो लिखा हुआ एग्ज़ाम में कुछ फेल होंगे, तो फिर से आपको नेक्स्ट चांस देंगे, उस समय में आप फिर से आप लिख सकते हैं। और कृपा करके म्यूट करके रखिए, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। जब हम बोलेंगे प्रश्न पूछने के लिए तभी अनम्यूट कीजिए। तो विशेष करके इस कोर्स में कई भक्तों के श्रमदान हैं। श्रील प्रभुपाद जी शिष्य लोगों के इस कोर्स पहले नहीं था, तो फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य वर्ग ने, गुरु वर्ग ने, फिर बाद में इस्कॉन कम्युनिकेशन का जो डायरेक्टर है उनके मार्गदर्शन में, विभिन्न गुरुओं का मार्गदर्शन में इस कोर्स को बनाया हुआ है। तो हम ये सभी भक्त लोग का चरण में प्रणाम करके हम उन लोगों के आशीर्वाद लेके इस कोर्स को शुरू करेंगे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो गुरु तत्व के बारे में हम लोग आज समझेंगे। गुरु तत्व, गुरु के प्रकार, गुरु परंपरा की पद्धति, मरणोपरांत ऋत्विकवाद की खंडन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गुरु तत्व के बारे में शास्त्र में श्रीमद् भागवतम और फिर बाद विभिन्न पुराण में, विभिन्न उपनिषदों में गुरु के बारे में, गीता में भी हम लोग को इसके बारे में ज्ञान मिलता है। तो कुछ रेफरेंस लेके हम लोग शुरू करेंगे।
श्रीमद् भागवतम में है, आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्य सुयेत सर्वदेव मयो गुरुहु। तो इधर में भगवान बोल रहे व्यक्ति को गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं प्रतिनिधि है, इसलिए उसे साधारण मनुष्य जानकर उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत बार सुनता है कि भगवान का पूजा करना चाहिए, तो इधर में हम लोग गुरु का भी पूजा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का रहने का समय में जब गुरु पूजा हो रहा था, तो प्रभुपाद जी को सब लोग दर्शन कर रहे हैं, तो सब लोग श्री गुरु चरण पद्म गा रहे हैं और गुरु पूजा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बोल के गा रहे थे। तो फिर बाद में गुरु पूजा होने के बाद में प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम लोग आपके लिए गा रहे हैं, तो आप किसके लिए गा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जैसा मेरा पूजा कर रहे हैं, मैं भी मेरा गुरु का पूजा कर रहा हूँ। आप जो मेरे को पूजा दे रहे हैं, यही पूजा मैं गुरु को दे रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है हम लोग को श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है कि गुरु परंपरा से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे हमको कुछ भी मिलेगा तो हम गुरु को हम लोग अर्पण करते हैं, तो गुरु उनका गुरु को अर्पण करते हैं, फिर बाद में उनका गुरु को अर्पण करते हैं। ऐसे गुरु परंपरा का माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का तक पहुंच जाता है। जो भी हम प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं, भोग निवेदन करते हैं, तो इसलिए हम लोग को कोई शंका नहीं रखना चाहिए और गुरु को हम सामान्य मनुष्य जैसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वे भगवान का प्रतिनिधि है। समस्त शास्त्र में भी यही कहा गया है, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो आप लोग कल क्लास में फिर से आने तक आप लोग जो गुरुवाष्टकम है उसमें आप कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि गुरु का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, ए बारो करुण करो वैष्णव गोसाई, और श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। इस तीनों भजन से शिष्य का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये आप लोग पॉइंट बनाकर कल जब हमारा क्लास शुरू होगा तब आप लोग बोल सकते हैं। सब लोग को मैं चाहता हूँ कल सब लोग एक एक पॉइंट बोलना चाहिए। ये पार्टिसिपेशन मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग सभी से, जितने भी स्टूडेंट है इधर। फिर से मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, संसार दावा नलली दल होगा। गुरुवाष्टकम से गुरु का क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए ये बोलना है। और सेकंड क्वेश्चन है, शिष्यों के अंदर में क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो ये आप वैष्णव भजन में मिलेगा। ए बार करुणा वैष्णव गोसाई, श्री गुरु चरण पद्मा, फिर बाद में ओहे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, ए बार करुणा करो, ये तीनों वैष्णव भजन से आप शिष्यों का क्या क्वालिटी होना चाहिए, वरना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ऐसा जितना भी आपको वैष्णव भजन मिलेगा उसमें से आप निकालिए शिष्य का क्या क्वालिटी होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, गुरु कृष्ण रूप होय शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण। सभी शास्त्रों के स्पष्ट मत अनुसार गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करता है। शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध परमेश्वर के साथ संबंध जितना ही
श्रेष्ठ है। तो गुरु रूप का माध्यम से कृष्ण भगवान भक्तों को कृपा दे रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल सकते हैं। जैसा कोई जैसा भी आप लोग उधर से मेरे को देख रहे हैं, मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ, तो एक पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसा है ये। या कोई कांच का ग्लास आप सामने रखेंगे तो उस तरफ जो आदमी खड़ा है उनको आप देख सकते हैं। तो गुरु ऐसा मीडियम है, भगवान और जीव का बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शक बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ऐसे है, हम लोग को कुछ अलग नहीं दिख रहा है, एज इट इज़ दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी भी गीता इसलिए एज इट इज़ लिखा क्योंकि कृष्ण का जो संदेश जीव तक पहुंचना चाहिए उसमें बीच में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, कोई तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कभी नहीं बोला अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये मेरा सिद्धांत, ऐसा नहीं बोला। सब समय क्या बोलते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कमेंट्री है, भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट्री है, जीव गोस्वामी का कमेंट्री है। तो वैष्णव लोगों का, आचार्य लोगों का, पूर्व आचार्य लोगों का जो सिद्धांत का, जो उन लोगों का जो रियलाइजेशन था, साक्षात्कार था, उसके ऊपर में ही प्रभुपाद जी ग्रंथ रचना किए। तो ये है आचार्य, और ये कोई भी नहीं बन सकता है जब तक स्वयं भगवान उनको शक्ति देता है, कोई नहीं बन सकता। तो इसलिए हम गुरु को कभी साधारण मनुष्य बोल के समझना नहीं चाहिए। साधारण भक्त लोग भी हम देख सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी क्लास दे सकते हैं, अच्छा नृत्य कर सकते हैं, अच्छे कीर्तन कर सकते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लोगों को आकर्षण कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे आचार्य बन जा सकते हैं। भक्ति मेन क्वालिटी है गुरु का, बाकी सब जितना भी है वो एक्सटर्नल स्किल है। कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हाँ चलो ये बहुत शुद्ध भक्त है। ऑफकोर्स अभी हम सबको सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ गुरु को सम्मान करना चाहिए और किसी को सम्मान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सबको सम्मान करना चाहिए, मगर गुरु जो है वो तो गुरु ही है, आचार्य जो है वो आचार्य है। तो भागवतम में रेफरेंस है, अगर कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। तृतीय स्कंद है आपका, ये PDF में है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया। तो प्रभुपाद जी इधर में व्यास पूजा का प्रवचन में वृंदावन में सितंबर का उसका बारे में बोल रहा है कि प्रभुपाद जी जैसा पोस्ट मास्टर क्या करता है, उनको मनी ऑर्डर मिला तो उसको वैसे ही जो व्यक्ति को पहुंचना है पहुंचाएगा। वो नहीं सोचेगा कि अच्छा मनी ऑर्डर मिल गया तब ये मैं रख लूँगा। कोई पार्सल भेजा तो वो नहीं सोचता कि चलो हम रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आज तक 99.99% ऐसा भी कभी हुआ नहीं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई कोरियर में हम कुछ भेजा, फिर बाद में उधर में थर्मोकोल जाकर पहुंचा। हम लोग एक बार बेलगाम में एक CD प्लेयर चाहिए था तो हम लोग कोरियर किए थे CD प्लेयर, बहुत साल पहले। अभी तो CD प्लेयर चलता ही नहीं। तो बाद में उधर में वो लोग खुल के देखने के बाद में उसमें देखा पेपर का टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा, ये सब स्टफ करके रखा था वो लोग। तो उस समय में इतना सिस्टम भी नहीं था कि कंप्लेंट करेंगे। तो गुरु ऐसा नहीं, ऐसा माध्यम नहीं है गुरु। गुरु एक पोस्ट मास्टर जैसा है।
जो हमारा पत्र भगवान के लिए हम लिखते हैं तो उसको ठीक भगवान को पहुंचा देता है, और भगवान का जो संदेश जीव के लिए है उसको भी गुरु पहुंचाता है। तो शुद्ध भक्त बनना है। भक्ति में हमको हमारा उद्देश्य क्या है? शुद्ध भक्त बनना है। तो इसलिए हम लोग को बोलेंगे हम हाँ गुरु को सेवा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में भी बोल रहे हैं, अगर आप शुद्ध भक्त का अनुसरण कर रहे तो आप भी शुद्ध भक्त है। हो सकता है कि कोई 100% शुद्ध ना हो, क्योंकि हम स्वयं को बद्ध जीवन के ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु जब हम शुद्ध भक्त का शक्ति से अनुसरण करते हैं तब हम भी शुद्ध भक्त कहलाता है। जितना भी हम कर सके वह शुद्ध है। शुद्ध भक्त का अर्थ यह नहीं कोई 100% शुद्ध हो गया है, परंतु जब कोई शुद्ध भक्त के अनुसरण नामक सिद्धांत का सतत रूप से पालन करते हैं तब उसकी क्रिया वह एक शुद्ध भक्त जितना ही श्रेष्ठ है उतना ही है। ये भगवद गीता प्रवचन लॉस एंजलिस नवंबर में प्रभुपाद जी इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये एक भी हमारा अंदर में एक संदेह आता है कि कौन शुद्ध भक्त है। ये शुद्ध भक्त को सर्च करने का हमारा अंदर में एक सबके अंदर में एक आशा रहता है, कभी बोल सकता हूँ, या एक तरीका का गलत चीज़ भी है। एक है हमको शुद्ध भक्त मिलने के बाद में हम फिर भी ढूंढते रहते कि हाँ कोई शुद्ध भक्त है क्या, और भी कोई शुद्ध भक्त है क्या, और तब को शुद्ध भक्त का संग मिल गया तो अभी फिर से किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और से हम शिक्षा लेने के लिए प्रयास करना नहीं चाहिए। शिक्षा हम लोग सब जगह से ले सकते हैं, मगर एक जगह हमको फिक्स रहना चाहिए। संप्रदाय के अंदर में हम लोग देखते हैं श्री संप्रदाय, माधव संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो चारों संप्रदाय में जितने भी आचार्यगण आ रहे हैं वे शुद्ध भक्त लोग हैं, जितने भी गुरुजन हैं वे शुद्ध भक्त हैं। तभी हम चारों संप्रदाय को फॉलो कर नहीं सकते हम, है ना। तो जैसा अभी हम लोग ऐसा ऊर्ध्व पुंड्र तिलक डाल रहे हैं, शिव वैष्णव का तिलक अलग है, कुमार संप्रदाय का तिलक अलग है। अभी कोई बोलेगा नहीं हम सबको फॉलो कर सकते हैं, तो क्या 3 तरीका का तिलक डालेंगे? नहीं, सोमवार में हम श्री संप्रदाय का डालेंगे, मंगलवार में हम माधव संप्रदाय का डालेंगे, बुधवार में हम कुमार संप्रदाय का तिलक डालेंगे, और बृहस्पतिवार हम रुद्र संप्रदाय का तिलक डालेंगे। प्रभु जी हम किसी को अपमान नहीं करेंगे, ये क्या ठीक बात? तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि अभी हम एक संप्रदाय में निष्ठा दिया है, फेथ दिया है, श्रद्धा दिया, तो आप इसको संपूर्ण जीवन इसको पकड़ कर रखिए और पालन करके जाइए, फल जो है वो 100% मिलेगा। प्रभुपाद जी भी यही बोला है कि मेरे को तुम फॉलो करो, आप लोग, आपको भगवत धाम लेके जाना ये मेरा जिम्मेदारी है। अभी कोई शुद्ध भक्त जिम्मेदारी लिया है तो उनका वचन कभी गलत हो सकता है, तो इतना तो कम से कम मिनिमम सामान्य ज्ञान होना चाहिए हम लोग को कि अभी हमको शुद्ध भक्त का गाइडेंस मिला है तो इसको हम पकड़ के रखेंगे और किधर भी हमको जाने का ज़रूरत नहीं। तो ये पहले समय में बहुत कम था, अभी जब सोशल मीडिया आ गया तो अभी फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा में इतना डिस्टरबेंस होता है कि भक्त लोग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कि सही रास्ता में चल रहा हूँ कि मैं असल में क्या मेरे को शुद्ध भक्ति मिलेगा। तो ये भटकते रहेंगे ना इधर से। ये जैसा पेड़ है तो ये पेड़ भगवान से शुरू हो रहे हैं सोचिए, और जितना भी उपशाखा शाखा है तो अलग अलग संप्रदाय है। अभी आप एक शाखा में रहिए, अभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऐसा आप छलांग मारते रहेंगे तब कहीं भी फल नहीं मिलेगा। तो हमको भक्ति में भक्त बनना है, भक्ति में बंदर नहीं बनना है।
शिक्षा गुरु की कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो इसलिए हम सब जगह से शिक्षा लेंगे तो अच्छा, बहुत बढ़िया, सब जगह से शिक्षा लेंगे तो ये कि हमको, तो मैं पहले ही जैसा बोला, मैं हर संप्रदाय से हम शिक्षा लेकर बैठेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हर संप्रदाय का आचार्य उन भक्तों के लिए, उनका जो फॉलोअर्स के लिए एक सिद्धांत दिया है। भगवान का धाम जाने के लिए, भगवत प्रेम पाने के लिए जो उनको सिस्टम दिया वो फॉलो करेंगे। तो आप जिसको आप चरण को पकड़ के रखा है शुद्ध भक्त का, उनका फॉलो करके चलना चाहिए। तो हम सबको नमस्कार करेंगे, सबको हम सम्मान करेंगे। मंत्र गुरु और शिक्षा गुरुगण तहार चरण आगे कोरिए बंदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं। मंत्र गुरु और शिक्षा गुरुगण, तो मंत्र गुरु हमारा एक ही होना चाहिए, दीक्षा गुरु। एक से दीक्षा लेंगे, फिर बाद में अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु जी, हम दूसरे से भी दीक्षा लेंगे। कोई एक प्रभु जी बोल रहा था कि प्रभु जी हम सिर्फ एक गुरु का क्यों कृपा लेना, सब गुरु का कृपा ले सकते हैं तो ज़्यादा कृपा मिल जाएगा ना प्रभु जी। तो हम 50-60 जितना भी गुरु है सबके साथ, सबका जगह, सबके साथ में जाकर सबके पास से दीक्षा लेगा तो कैसा होगा। तो ऐसा मूर्ख नहीं होना चाहिए। शिक्षा हम सबसे ले सकते हैं। अभी शिक्षा गुरु मतलब क्या है ये भी हमको समझना चाहिए। हम किसी को भी बोल देते हैं हाँ ये मेरा शिक्षा गुरु है, वो मेरा शिक्षा गुरु है। एक है वर्तमान प्रदर्शक गुरु, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। कभी कभी तीनों एक ही हो सकता है, कभी कभी तीनों अलग हो सकता है, कभी दो एक हो सकता है और एक अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस है। शिक्षा गुरु वृंद कृपा कोरिया अपार, साधके सीखान साधनेर अंगसार। तो शिक्षा गुरु का उद्देश्य क्या है? शिक्षा गुरु शिष्य को या भक्त को, भक्तगण को साधना का अंग, जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम सख्यम, ये जो नवविधा भक्ति है, दास्यम, ये नवविधा भक्ति को सिखाएंगे। कैसे भोग लगाना, कैसे कीर्तन करना, कैसे गीता पढ़ना, कैसे प्रसाद ग्रहण करना, कैसे वैष्णवों को सेवा करना, कैसे भगवान को सेवा करना, कैसे धाम को सेवा करना, कैसे नाम को सेवा करना, ये सब कुछ सिखाता है शिक्षा गुरु। तो अभी जो हमको ये, तो कभी कभी हमारे से शायद 10-15 साल या कोई कभी कभी 4 साल, कभी 1 साल सीनियर जो है वही हमको सिखा रहा है, तब को यही शिक्षा गुरु है। हाँ, एक तरीका, एक धारणा का, एक प्रकार का शिक्षा गुरु बोल सकते हैं। मगर शास्त्र में जो शिक्षा गुरु के बारे में जो बोल रहा है वो बहुत ही उन्नत स्तर का, उन्नत श्रेणी का भक्त होना चाहिए। उसमें भी उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, मध्यम गुरु या कनिष्ठ गुरु भी हो सकता है, मगर उनका स्तर बहुत उन्नत स्तर का है। वे कभी हमको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे या वे भी कभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको कोई प्रभु जी भक्ति में लेकर आया तो हम तो उनको ही शिक्षा गुरु मांग रहे हैं, शिक्षा गुरु मान रहे हैं, अच्छा बात है। फिर भी हम, क्योंकि हम लोग को जो प्रचार में लेके आएंगे, भक्त बना रहा है, तो वे भी बद्ध आत्मा हैं। तो हम लोग सब समय कोशिश करना चाहिए जो हमको दीक्षा दे रहे हैं उनसे ही शिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब उनका पाठ, उनका जो हरि कथा, भागवत कथा जो भी है, हम हर दिन कम से कम आधा घंटा श्रवण करना चाहिए। तो दीक्षा लेने से पहले मिनिमम 1 साल तक जो भी गुरु से आप दीक्षा लेंगे उस गुरु से श्रवण करना चाहिए हरि कथा को। हर दिन कम से कम आधा घंटा श्रवण करने से हमको
जिस गुरु से हम दीक्षा लेंगे उससे हमको शिक्षा भी मिलेगा और दीक्षा भी लेने का जो हमारा उद्देश्य है वो सफल होगा। तभी हम जिससे दीक्षा लेना चाहते हैं हम उनके बारे में पता नहीं है, वो क्या चाहते हैं हमको पता नहीं है, वो हमको क्या करना चाहिए वही पता नहीं है, दीक्षा ले लेना है बस। क्यों? हमको भगवान चाहिए इसलिए हम दीक्षा ले लेंगे, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग जो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ है। एक है प्रचार, विभिन्न जगह में हम लोग जैसा कीर्तन करेंगे, भागवत कथा, प्रसाद वितरण, ये सब होता है। और दूसरा है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और तीसरा है परिक्रमा। तो विशेष करके हमारा जो नवद्वीप परिक्रमा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोला है कि ये तीनों चीज़ के ऊपर में भक्ति विनोद ठाकुर स्ट्रेस किया है। प्रचार मतलब जैसे नामाहट्टा का मतलब कोई भी प्रचार है वो नामाहट्टा प्रचार ही होता है। तो ये प्रचार है। फिर बाद में आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मतलब ग्रंथ प्रचार होता है, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ किसी को और किसी और को सिखाना, ग्रंथ वितरण करना, ये है ग्रंथ प्रचार। सेकंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में आता है। और थर्ड है परिक्रमा। तो आप सभी भक्त लोग से अनुरोध है, कभी भी आप आइए मायापुर में, हम लोग परिक्रमा करेंगे, उससे भी सारा विश्व में प्रचार होगा और हम भी भक्त बन सकते। तो शिक्षा गुरु के बारे में आई होप सब लोग को क्लैरिटी है। हम लोग को जो जनरली भक्ति जीवन में लेके आते हैं उनको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। तो हमको रास्ता दिखाया कृष्ण के पास आने के लिए। जो अल्टीमेटली जो शिक्षा गुरु के बारे में बोल रहे हैं, ये हमारा जनरली इस्कॉन में दीक्षा जो गुरु है उनसे ही हमको शिक्षा मिलती है। इतना क्लासेस दे रहा है, यही शिक्षा है। ऐसा नहीं पर्सनली आके मेरे को आकर कोई बोलेंगे गुरु कि आपको यही करना है तभी हम करना है, ऐसा नहीं। उनका क्लासेस सुनिए, जो बोल रहे हैं उसको पालन कीजिए, कोई तरह का कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। मगर हम इधर उधर 1000 जगह में सुनेंगे तो 1000 चीज़ हमारा दिमाग में घुस नहीं पाएंगे, तो हम भटक जाएंगे। तो ये 2 तरीक़ा का गुरु है, एक है दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत हो सकता है मगर दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो दीक्षा शिक्षा गुरु के बारे में हम लोग समझ में आ गया। कोई भी किसी को प्रश्न है हम लास्ट में प्रश्न लेंगे। तो दीक्षा मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान शपयति इति दीक्षा। आध्यात्मिक ज्ञान वर्णन करेंगे उसको बोल रहे दीक्षा। दिव्य ज्ञान ईक्षा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन करना, ईक्षा मतलब दर्शन करना, चक्षु ईक्षा आँख के बारे में इधर में बोल रहे। दीक्षा जैसा अर्जुन को भगवान दिव्य दृष्टि दिया, तो ऐसे ही गुरु हमको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान सिर प्रकाशित बोला नहीं, सिर में दिव्य ज्ञान नहीं आता है, हृदय में दिव्य ज्ञान आता है। यह है दीक्षा का अर्थ। तो ये दीक्षा क्या ज़रूरत है क्या प्रभु जी? हम भगवान का नाम करेंगे, दीक्षा क्या ज़रूरत है? बहुत लोग मेरे को बोला कि यार गुरु का ज़रूरत क्या है? कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया तो कृष्ण से आप उपदेश ले लो, बस ख़त्म हो गया। जो कृष्ण जो बोल रहा है वही करना। अरे कृष्ण तो भी वही बोल रहा है कि आपको गुरु का गाइडेंस लेना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है वही आपको दर्शन कराएगा। भगवान ने ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आपका गुरु बन जाऊंगा, आप मेरे से शरणागति करो। अर्जुन का सखा था भगवान, मगर जब उनको शिक्षा देने के लिए आए तब भगवान गुरु बन गए। संबंध चेंज हो गया, स्वरूप चेंज नहीं हो गया, संबंध चेंज हुआ कि अभी हम आपके लिए उपदेश देंगे। जब अर्जुन जो सखा का जो भाव था उससे
निकल के उन्होंने शिष्य का भाव ग्रहण किया, उनके प्रति शरणागति, भगवान के प्रति सम्मान और भगवान से इंक्वायरी करने का मूड में आया। कोई सखा मतलब कोई फ्रेंड है, उससे कोई पूछेगा कि मेरा कोई फ्रेंड है, उसके मैं पूछूंगा अच्छा तुम बोलो ना हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कर्म क्या करूं, थोड़ी बोलेंगे हम फ्रेंड से। तो हम जब पूछेंगे तो हम गुरु से पूछेंगे, पिता माता से पूछेंगे, राजा से पूछेंगे। अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्व निरर्थकम पशुयोनिम अवाप्नोति दीक्ष विरहितो जनः। हाँ, भगवान का सिर्फ पूजा करके भी भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि भगवान का पूजा सिर्फ करने से हमको भगवान नहीं मिलेगा। आई मीन गुरु ज़रूरत ही है, ऐसा नहीं, ठीक है। मगर इधर में एक कंडीशन अप्लाई है, वो क्या है, आपको 100% शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा, तभी ये होगा। तो अभी 1% शुद्ध भक्त होने के लिए हमारा पता चल जाता है। मंगल आरती में हम अटेंडेंस कितना दे रहा है, जप कितना हो रहा है, किससे हो रहा है, तो उसमें पता चल जाता है कि हम कितना परसेंटेज भक्त है। तो शुद्ध भक्त बनना मतलब ये और भी उसके ऊपर का मंजिल है। तो इसलिए हमको पता चल जाता है कि हम अति मूर्ख है, बुद्धिहीन है हमारा। तब हम क्या कर सकते हैं, तो किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए हमको। तो इसलिए भगवान गुरु को भेजता है, इसलिए भगवान वैष्णव लोग को भेजता है कि आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प लो। तो इसलिए बोल रहे अदीक्षितस्य वामरो कृतम सर्व निरर्थकम पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जना। तो दीक्षा बिना भी भगवान मिलेगा, मगर कोई गारंटी नहीं है। मगर इधर क्या बोल रहे हैं, दीक्षा नहीं लेगा तो पशु योनि भी मिल भी सकता है। तो इसलिए बोल रहे गारंटी नहीं है, दीक्षा बिना भी भगवान मिलेगा मगर गारंटी नहीं है। तो अभी हम कौन सा लाइन चूज़ करेंगे, कि जो लाइन गारंटी नहीं है वो पथ चूज़ करेंगे, न जो रास्ता गारंटी है हम वो रास्ता चूज़ करेंगे। अभी आप दिल्ली जाने वाला है, तो दिल्ली जाने के लिए अभी बहुत तरीके का रास्ता है। अभी एक चीज़ है, आप जीपीएस का द्वारा या किसी को पूछने द्वारा आप पहुंच गया। अभी तीसरा ऑप्शन है कि आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ, कौन सा रास्ता जाएगा, किसको पूछना नहीं, मैप नहीं देखना, खुद गाड़ी चलाओ और आपको पहुंचना पड़ेगा। तो बढ़िया है, गाड़ी चलाते चलाते आप जा रहे पूरा बोले प्रभु जी एक ही रास्ता है, क्या कोई चिंता नहीं है प्रभु जी, आराम से हम चला जाएंगे, हमको रास्ता पता है, हम सुना एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता, आराम से चला जाएंगे। बाएं दाएं मुड़ना वो तो क्या, एक ही रास्ते में बाएं भी मुड़ सकते, दाएं भी मुड़ सकते, क्या उसमें प्रॉब्लम क्या। अभी पूरा स्पीड में जा रहा है गाड़ी, पूरा स्पीड में जा रहा है, अब जाते 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 अब सोचा अभी सामने में ऐसा आ गया रोड, उधर में खड़ा हो जाता है गाड़ी, अरे लेफ्ट लेना है राइट लेना है, सीधा जाने के लिए बोल रहे, जीपीएस में भी समझ में नहीं आता लोगों को, वो मोड़ में खड़ा हो जाता, अभी ये इसमें लेफ्ट लेना है राइट लेना है। तो उस समय में मन में आ जाता है अच्छा किसी को पूछना पड़ेगा। अभी जो बूढ़बाग लोग मतलब मूर्ख लोग हैं वो एक चांस लेता है, अरे किसी को क्यों पूछना है, लोग क्या सोचेगा, ये इसको रास्ता भी पता नहीं है, चलो ये रास्ते में जाएंगे, चला जाता है, पूरा चला जाएगा। फिर बाद में उधर में फिर से और एक दो रास्ता ऐसा आ जाता है, तो ये सोचा अरे भाई ये तो और भी मुश्किल हो गया, ये क्या बात है, चलो अभी तो पूछना ही पड़ेगा। तो जो एटलीस्ट सेकंड क्लास से मूर्ख है उसको अभी एटलीस्ट बुद्धि आ जाएगा। थर्ड क्लास मूर्ख मतलब तभी भी बुद्धि नहीं आता है, वो गलत रास्ते में ही जाता रहेगा, गलत रास्ते में ही जाता रहेगा, सारा दिन उधर रह जाएगा। मगर एटलीस्ट भारत में इतना थर्ड क्लास का फूल नहीं है, तो हम लोग क्या अच्छा नहीं पूछ लेंगे, हम बाद में बहुत अंदर से जो ईगो अहंकार है उसको छोड़ के पूछ लेते हैं, भैया ये रास्ता जाएगा, तो क्या बोलेंगे, अरे आप तो पूरा उल्टा रास्ता है, अभी आप 10 किलोमीटर पीछे जाइए, तब हमको लगता है हाय कृष्णा क्या हो गया, ये पहले ही पूछना चाहिए था। तो भक्ति जीवन में भी ऐसे ही है, गुरु का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम जो रास्ते में हम जा रहे हैं, जो हमारा जीवन का रास्ता है, जो भौतिक जीवन का रास्ता है, उसमें ही हमको जितना
कन्फ्यूजन होता है। भक्ति जीवन में तो और भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं बोला ना, जैसा भी तिलक डालना है तो बोलते हैं सब लोग वैष्णव है तो सबका अपमान क्यों करना है, सब लोग का तिलक डाल देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो ये है मंत्र। मंत्र कोई भी मंत्र कर सकते हैं, क्या है प्रॉब्लम है? आप ये लोग क्यों बोल रहे यही मंत्र करना है, यही मंत्र करना है, यही मंत्र करना है? कोई भी मंत्र कर सकते हैं, भगवान का कोई भी नाम, तो कोई भी नाम कोई भी मंत्र कुछ भी होगा तो शास्त्र का कोई ज़रूरत भी नहीं रहता था। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। वो बोलता है ना, बहुत अच्छा एक कहावत है, कहावत नहीं सॉरी, एक ये है, जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी नहीं हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो ये हम लोग सब सुना है, सुनने के लिए बहुत आनंद है, क्योंकि कुछ करने का ही नहीं ना। पढ़ाई नहीं किया अच्छा ही हुआ, फेल हो गया अच्छा ही हुआ, फिर बाद में बोलेगा कि आपको अभी जॉब भी नहीं मिलेगा, वो भी अच्छा है, भक्ति करेंगे ना। ये सब भौतिक जगत का चीज़ है, क्यों करना है, पढ़ाई करना है तो करना। और फिर बाद में भक्ति में भी आपका फेल हो गया, हाँ वो भी अच्छा है। क्योंकि क्यों कि इसमें सब लोग तो भक्त नहीं बन सकते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतत सिद्धे यततानपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्वता, वो भी अच्छा है। तो ये बात बहुत अच्छा है सुनने के लिए, मगर कुछ करना है तो हमको परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट लेना पड़ेगा, ऑब्स्टकल्स को फेस करना पड़ेगा, तब हम किसका सहारा लेंगे। तो इसलिए हमको गुरु का सहारा चाहिए। इसलिए बोल रहे अदीक्षितस्य वामरो कृतम सर्वनिरर्थकम, तो कुछ भी करो गुरु का हेल्प बिना ये निरर्थ है। तो क्या हमारा जो कलयुग का जो ब्रेन है, हम लोग सब समय गलत रास्ते में चलने के लिए बहुत स्पीड में जाता है, और ठीक रास्ते में जाने के लिए हमको टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग एक सद्गुरु, असद्गुरु नहीं बोल रहा हूँ, सद्गुरु, और एक बोलते हैं सैड गुरु, सैड गुरु भी नहीं, सद्गुरु से हम लोग उपदेश लेना चाहिए, परंपरा में जुड़ना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट पेज में है गुरु परंपरा का प्रणाली। श्रील प्रभुपाद की शिष्यों अभी दीक्षा दे रहा है। प्रभुपाद जी का समय में प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम पहले भक्त हो जाते थे ना तो प्रभुपाद से दीक्षा ले पाते थे हम। तो अभी भी समय कम नहीं है, अभी भी प्रभुपाद जी का शिष्य लोग हैं, अभी दीक्षा ले लीजिए, वरना नेक्स्ट जनरेशन में बोलेंगे इस प्रभुपाद जी का शिष्य का पास हम दीक्षा लेता था तो बहुत अच्छा था, प्रभुपाद से लेते तो और भी अच्छा होता था, मगर प्रभुपाद शिष्य से भी ले सकते थे, मगर अभी तो इस भौतिक जगत में है ही नहीं कोई, क्या करेंगे। ठीक है, अभी जो है उनसे हम दीक्षा ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम चला जा रहा है, जैसा होता है ना, कोई रनिंग रेस है या कुछ है, या परीक्षा आप लिख रहे हैं, सोचो 3 घंटे का परीक्षा है, तो टाइम आप लिखते लिखते बढ़ता नहीं है, कम होता है। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, अब आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, और कोई टाइम नहीं है आपके पास। तो ऐसे जीवन में हमारा एक एक सेकंड टिक टिक कर रहा है, मतलब इसका मतलब टाइम चला जा रहा है, टाइम चला जा रहा है। हम सोचेंगे अरे प्रभु जी इतना जल्दी दीक्षा का ज़रूरत नहीं है, तो हम बाद में लेंगे। तो ऐसा है, बाद मतलब बर्बाद, बारंबार बाद होगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो गुरु प्रणाली है, भगवत गीता में आप लोग को इंट्रोडक्शन में भी मिल जाता है कि हम लोग का जो माधव गौड़ीय संप्रदाय जो है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। अब भाई अभी बहुत गुरु भी है, तो हम लोग सोचते कि परंपरा परंपरा क्यों बोलते हैं इस्कॉन वाला, किसी से भी दीक्षा ले लो ना, गुरु गुरु है, भक्ति है, उनका भगवान के प्रति प्रेम है। तो हम वही चीज़ बोल रहे कि भगवान क्या बोल रहे हमको उसके ऊपर में चलना अच्छा है ना, हमारा मन में जो आता है उसके अनुसार हमको चलना अच्छा है।
तो हमको भगवान जो बोला उसके अनुसार ही हमको चलना अच्छा है, वो सेफ है वो। तब गीता पढ़िए, गीता में तो यही बोल रहा है, जो परंपरा प्रणाली में दिया हूँ उसको आप फॉलो करो। हाँ। तो कोई बोल सकता है ठीक है प्रभु जी समझ में आ गया, माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम दीक्षा लेंगे, इस कौन में दीक्षा लेंगे, मगर हम लेंगे दीक्षा प्रभुपाद जी से, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। बहुत बढ़िया है। तो प्रभुपाद जी उसके लिए भी श्रीमद् भागवत में बोला है, आप सीधे उच्च स्तरीय गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते। अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें उसी व्यक्ति से सुनना होगा जिसने स्वयं भगवान से सुनी हो। यह कहलाते ही परंपरा प्रणाली। मानिए अगर मैंने अपने गुरु से कुछ सुना है तो मैं भी यथारूप आपसे वही बात कहूँगा। मेरे गुरु ने क्या कहा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ पुस्तकें पढ़कर भी आप नहीं समझ सकते जब तक आप मुझसे न सुने। इसे परंपरा प्रणाली कहता है। आप उच्च गुरु की ओर छलांग नहीं लगा सकते। अगले आचार्य की उपेक्षा करते हुए तत्कालीन आचार्य की। तो हम लोग को समझना चाहिए कि कोई बोलेगा हम प्रभुपाद जी से दीक्षा लेंगे, हम प्रभुपाद जी से दीक्षा दिला दीजिए। कोई और बोल सकता है कि नहीं प्रभुपाद जी तो 20th सेंचुरी का है, हम थोड़ा और भी पहले वाला गुरु से दीक्षा लेंगे। प्रभु जी हमको भक्ति विनोद ठाकुर से दीक्षा दिला दीजिए ना, कैसे लगेगा? अभी ये चल रहा है बहुत जगह में, प्रभुपाद जी से दीक्षा मिलेगा तो बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी से दीक्षा आपको चाहता है। तो कोई बोलेगा कि हमको रूप गोस्वामी से दीक्षा दिला दीजिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी नहीं चाहिए, गौर किशोर दास बाबा जी भी नहीं चाहिए, जो राधा कुंड को आविष्कार किया गोस्वामी लोग, हम उससे दीक्षा लेना चाहते हैं। और भी कोई बोल सकता है कि प्रभु जी ये सब क्यों चाहिए, हमको व्यासदेव से दीक्षा दिला दीजिए। भागवत स्वयं रचना किया तो कितना प्योर डिवोटी होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी इसका पूरा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। श्री कृष्ण की ओर सीधे पहुंचने के लिए छलांग न लगाइए, यह व्यर्थ प्रयास है। तो भगवत गीता का हर पन्ने, भागवतम का हर पन्ने में आपको मिलेगा कि प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं आप गुरु का सेवा करना चाहिए, गुरु का पूजा करना चाहिए, गुरु का आदेश मानना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी स्वयं गुरु है, हम ऐसा नहीं बोल रहे प्रभुपाद जी गुरु नहीं है। पहले ही हम लोग आपको बोले थे कि प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी हमारा केवल संस्थापक आचार्य नहीं है, मगर वे परम शिक्षा गुरु है। सारा जगत के लिए कोई भी शिक्षा लेना चाहता है कि प्रभुपाद जी से शिक्षा ले सकता है। हम लोग जैसे माध्व संप्रदाय में माध्वाचार्य को मानता है, जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य को मानता है, जैसे उनको पूजा करता है, सम्मान करता है, मगर अभी तत्कालीन या वर्तमान जो गुरु है उनसे ही वो लोग दीक्षा लेता है। वो लोग कोई नहीं बोलता है कि हमको रामानुजाचार्य से आप दीक्षा दिला दीजिए। श्री संप्रदाय में जाइए, माधव संप्रदाय में जाइए, रुद्र संप्रदाय में जाइए, कुमार संप्रदाय का भी अभी भी गुरु लोग हैं, तो उनसे तो लोग दीक्षा, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे कि ठीक है हमको विष्णु स्वामी से आप दीक्षा दिला दीजिए। ये निम्बार्काचार्य है कुमार संप्रदाय का जो आचार्य है, तो हमको निम्बार्काचार्य से दीक्षा दिलाए, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे। और हमारा आजकल नए 2 साल 3 साल हरे कृष्ण मंत्र जप किया और बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी से हम दीक्षा लेंगे और आपको भी हम प्रभुपाद जी से दीक्षा दिला देंगे। तो हम उनको बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी हम और भी ऊपर छलांग मारना चाहता है तो उनसे दीक्षा दिला दीजिए। एक व्यक्ति को वैष्णव गुरु स्वीकारना चाहिए, केवल पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से ही नहीं। ये प्रभुपाद जी का बात है
कि केवल अभी बोल रहे हैं कि पुस्तक का माध्यम से प्रभुपाद जी है तो हम प्रभुपाद जी से दीक्षा लेंगे। प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं, किसी को अहंकार वश यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने पुस्तक पढ़कर भी भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर लिया है। उसे एक वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए, आदो गुरु आश्रय, और फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्रमशः सीखना चाहिए कि श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा क्या है। इसे कहता है परंपरा प्रणाली। कितना डायरेक्ट, कितना क्लैरिटी है। प्रभुपाद जी बोल रहा है इधर में आपको प्रश्न करना चाहिए, तभी हम प्रभुपाद जी को प्रश्न कर पाएंगे, कर भी पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलने के बाद में भी हमको सुनाई नहीं देंगे। ये प्रैक्टिकल बात। और गुरु का सेवा नहीं करना, गुरु से प्रश्न भी नहीं करना था, तो प्रभुपाद जी ये सब बोलते नहीं थे। प्रभुपाद जी बोल देते थे कि भाई देखो, हम जाने के बाद में आप मेरा पुस्तक पढ़ते रहो और पुस्तक को प्रश्न पूछते रहो, और मेरा विग्रह तो हर मंदिर में है, तो उधर में जाकर प्रश्न पूछ लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। बोल देते थे ना। जो भी बोलने हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ में तो लिखा है, तो इतना ग्रंथ लेके, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, कितने छोटे छोटे ग्रंथ लेके, एक जगह में एक पॉइंट भी नहीं है जिधर में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप सिर्फ मेरे को प्रश्न पूछो। गुरु परंपरा का एस्टैब्लिश किया है, ये है आचार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी क्लैरिटी है, जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं भविष्य में आध्यात्मिक गुरु होंगे। तो गुरु होंगे तो मतलब क्या, योगा सिखाएंगे ना, आयुर्वेद सिखाएंगे ना, खाना बनाना सिखाएंगे। यह छात्र जो मेरे द्वारा दीक्षित किए जा रहा है सभी मेरे तरह कार्य करेंगे, मेरा तरह कार्य करेंगे। तो प्रभुपाद जी देखिए कितना लेवल तक लेके जा रहा है। जैसे मेरा कई गुरु भाई कार्य कर रहा है, इसी प्रकार जिन छात्रों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ भविष्य के गुरु बनने के लिए तैयार हो रहा है। उस समय में प्रभुपाद जी सबको तैयारी कर रहे थे कि भविष्य में आप लोग गुरु बने। मैं अपने शिष्य को प्रामाणिक गुरु बनना देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे शिष्य प्रामाणिक गुरु हो। और कितना चाहिए। तो अभी आजकल बहुत जगह में एक ये चीज़ फैल रहा है। 1977 का या कोई एक लेटर है प्रभुपाद जी का, याद नहीं आ रहा मैं कौन सा साल का, वो लेटर दिखा देता है, फिर बाद में बोल देता है कि देखो प्रभुपाद ने बोल दिया कि आप सिर्फ ऋत्विक है, आप लोग को जो दीक्षा देंगे वो मेरा शिष्य है, आपका शिष्य नहीं। तो प्रभुपाद जी का सारा जीवन में सिर्फ एक ही लेटर था। 10,000 लेटर लिखा है प्रभुपाद जी रिप्लाई, तो 10,000 का भी दिखा ना, सिर्फ एक लेटर क्यों दिखा रहा है। वो लेटर लिखा था उस समय के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का हेल्थ अच्छा नहीं था, तो प्रभुपाद जी ऋतिक सिस्टम एस्टेब्लिश किए थे। क्या सिस्टम है वो, ऋतिकवाद क्या है कि जो गुरु दीक्षा देने के लिए शारीरिक रूप से नहीं है तो उनका शिष्य दीक्षा दिला सकता है, यज्ञ कर सकता है, मगर वो उनका शिष्य का शिष्य नहीं बनेंगे, गुरु का ही शिष्य बनेंगे, जैसा प्रभुपाद जी का शिष्य बनेंगे। मगर दीक्षा सेरेमनी को होल्ड करने के लिए, उसका उद्यापन करने के लिए उनका प्रभुपाद जी का शिष्य लोग हेल्प करेंगे। तो प्रभुपाद जी का शिष्य नहीं बनेगा, वो प्रभुपाद जी का शिष्य बनेगा। ये कब है, जब तक प्रभुपाद जी इस भौम जगत में रहेंगे, इस भूमि में है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि ये तुम्हारा शिष्य बनेगा और मेरा पोता शिष्य बोलते हैं, ग्रैंड डिसाइपल बनेगा। पूरा क्लैरिटी है इसके ऊपर में। तमा कृष्ण महाराज,
भक्तिचारू स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी जब तिरावा होने से पहले वृंदावन में इसके ऊपर में बहुत कम्युनिकेशन, बहुत क्लैरिटी लिया है। मगर कुछ हिंसुक लोग, मत्स्य लोग, ईर्ष्या लोग क्या किया, खुद का मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, धन, इसको लपटने के लिए प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट किया, प्रभुपाद जी का वॉइस रिकॉर्डिंग को मैनिपुलेट किया है, प्रभुपाद जी का बुक्स को मैनिपुलेट किया, प्रभुपाद जी का टीचिंग्स को मैनिपुलेट किया। तो ये जो मरणोपरांत ऋत्विकवाद की खंडन के बारे में भी इधर में लिखा है। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या है जिसके अनुसार एक दीक्षा गुरु अपने तिरोभाव उपरांत ऋत्विकों अथवा स्थापन पुरोहितों की संस्था के माध्यम से दीक्षा प्रदान करते हैं। अभी भी ये चल रहा है, जो भूल है, ठीक नहीं है। इसको बोलते हैं ऋत्विक गुरु बोलते हैं। तो इसके बारे में हमको समझना चाहिए। ये पहले एक्चुअली सिर्फ साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, सच्चाई से बोलने से। अभी फिर बाद में ये धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया इसका प्रभाव हुआ है। जैसा कोरोना होता है ना, जो कोरोना हुआ था सिर्फ चाइना में, फिर बाद में धीरे धीरे इंडिया में एक जगह में आया, फिर बाद में सारा इंडिया में आ गया, फिर बाद में सारा विश्व में फैल गया। मतलब इंडिया से नहीं फैला, दूसरा जगह से में हुआ कोरोना। मगर ऐसे ही ऋत्विक जो है कोरोना जैसा है। तो अभी आप लोग के अंदर में इम्यूनिटी रखेंगे तो आप इसका कवल, इसका जाल में आप नहीं फंसेंगे, आप मरीज नहीं बनेंगे। आप इम्यूनिटी नहीं रखेंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, रोग रोधक क्षमता, रोधक क्षमता रखेंगे तो आपको रोग नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आपको चाहिए तो 10,000 लेटर चाहिए तो प्रभुपाद जी का वेदाभ्यास है, उसमें भी मिल जाएगा। प्रभुपाद जी का शिष्य से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी का शिष्य को छोड़ के और किसी को समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी क्या चाह रहा था, है ना? प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ही बोल रहे। हाँ, और अभी इधर में और भी एक कोई बोल सकता है, अरे प्रभु जी, वो एक XYZ प्रभु जी है, वो भी प्रभुपाद डिसेपल है, वो भी यही बोल रहे, ये बोल रहे, वो भी बोल रहे। तो प्रभुपाद जी का 10,000 शिष्य लोग थे, उसके अंदर में अभी जितना शिष्य लगे तो मैक्सिमम जो लोग क्या बोल रहे हैं। और उसके ऊपर में भी हमारा एक कॉमन सेंस बोल के भी है, उससे भी हमको जज करना चाहिए। जब गीता में बोल रहा है कि गुरु से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहिए, जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तुम गुरु को प्रश्न करो, और जितने भी और संप्रदाय जो है, तो वो लोग क्यों नहीं ऋत्विक इनिशिएशन नहीं दे रहे हैं? कि वो लोग भी 4 संप्रदाय में ही हैं, भगवान ने ही उनको भी प्रेरणा दिया है, शक्ति दिया है, प्रदान किया, तो वो लोग भी ऋत्विक कर सकते थे। खाली हमारा इसमें 700 मंदिर में भी पता नहीं 1-2 मंदिर ही इसको पकड़ के बैठा है। तो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सच है, ठीक है। या ऐसा दीक्षा तो बहुत जगह में होता है, साईं बाबा से भी दीक्षा दिलाते हैं लोग। बंगाल में अनुकल ठाकुर बोल के है, वो तो है ही नहीं, पता नहीं कितना साल पहले चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान बोल के उनसे दीक्षा दिलवाता है। अभी ऐसा कई पता नहीं उत्तर भारत में भी क्या क्या है। वो कोई है, बोलते हैं वो शिव है, अभी जल्दी दीक्षा ले लीजिए क्योंकि शिव चला जा रहा है। भ्रमित कुमार का समाज का है वो, तो बोल रहे कि जल्दी दीक्षा ले लीजिए क्योंकि शिव चला जा रहा है। मेरे को कोई मैसेज किए थे, वो हम लोग जब दुर्गापुर में प्रचार कर रहे थे, NIT दुर्गापुर में, तब उधर में हम लोग नगर परिक्रमा किए थे, नगर संकीर्तन। तो जाने का टाइम में भ्रमित कुमार समाज का मंदिर के सामने जा रहे थे हम। तो उधर का जो भ्रमित लोग हैं, तो वो लोग हमको हाथ में कुछ ब्रोशर दे रहे थे। फिर बाद में हमारा एक प्रभु जी है, उनको बुला रहे थे, आप अंदर आइए, आपसे अब बात करना है। तो फिर बाद में पता चला कि हम लोग को बोल रहे कि उनका आश्रम में ज्वाइन करने के लिए। तो हम बोला बहुत धन्यवाद है, हम लोग को प्रभुपाद जी इतना अच्छा शास्त्र दिया है, ये शस्त्र से भी बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मैं आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसको क्लियर कर लेंगे, फिर बाद में और कल चर्चा करेंगे। तो ऋत्विक
का बारे में हम लोग अभी श्रवण किया। किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण अभी तक नहीं है। समझ लीजिए अच्छा से, किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण अभी तक नहीं है। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में एक जय गोपाल नामक व्यक्ति को वैष्णव समाज से बहिष्कृत करते हैं उसके स्वयं को अपने परम गुरु का शिष्य बताने के कारण। प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है। यह तर्क प्रभुपाद की शिक्षाओं को अप्रभावी सिद्ध करता है। तो फिर प्रभुपाद का ऋत्विक द्वारा दीक्षा शिष्य बनना किसी प्रकार लाभकारी हुआ? प्रभुपाद जी किसी को शुद्ध भक्त नहीं बना पाया। अभी ऋत्विक लोग का यही है कि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद ही शुद्ध भक्त है। तो सिर्फ प्रभुपाद ही शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद जी के किसी को शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। फेलियर हो गया प्रभुपाद जी उनका मिशन में। प्रभुपाद जी ने क्या बोला था कि मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक भी शुद्ध भक्त बनूंगा तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल है। तो क्या अभी तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बना? अब प्रभुपाद जी का प्रचार में कि एक ही शुद्ध भक्त बनेंगे सारा विश्व में, तो बहुत इलॉजिकल है ये। एक ऋत्विक गुरु उपदेश एवं सुझाव देता है, परंतु एक प्रामाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करना दायित्व नहीं स्वीकारता। ठीक है, ये भी और भी बहुत पॉइंट्स है, तो सिर्फ इतना पॉइंट्स दिया कि इधर में भी वही बोल रहे कि जो आपको दीक्षा दिला देंगे मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे कि उद्धार करने के लिए। तो हमको एक कोई वर्तमान सशरीर में जो है गुरु, उनसे हमको दीक्षा लेना चाहिए। तो कोई ना कोई हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमको आदान प्रदान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि फ़ोटो लेकर हम लोग दीक्षा ले लेंगे, वरना एकलव्य का जैसा विग्रह बना दिया हम उनसे हम दीक्षा ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। एकलव्य का हमारा समाज में बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है कि देखो गुरु निष्ठा कैसा था उनका। मगर गुरु निष्ठा भी था, मगर फिर बाद में गुरु प्रसन्न नहीं थे। तो हमारा वैष्णव समाज में सनातन धर्म गुरु को प्रसन्न करने का सिखाता है कि गुरु हमको कुछ नहीं देंगे तो हम हमारा खुद का शक्ति से हम उसको साधना करेंगे, ये वैष्णव समाज का नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।